मेनली टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो करेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अच्छा स्टूडेंट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? अच्छा स्टूडेंट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है ना, वो किसी भी बॉडी का एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे उस जिस्म का सारा वज़न लग रहा होता है। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी भी बॉडी का ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे उस बॉडी का सारा वज़न लग रहा होता है। अब स्टूडेंट, इस बात के कहने का मतलब क्या है? ऐसा नहीं होता कि लेट्स सपोज ये एक बॉडी है, इसका सारा वज़न इस पॉइंट पे है, ऐसा नहीं है। बट अपीयर्स टू का आपने वर्ड याद कर लेना है। अपीयर्स टू का मतलब होता है लगता है, सिर्फ लगता है ऐसा, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता। देखें, लेट्स सपोज कि ये मार्कर है, इसको मैंने किसी चीज़ पे इस तरह बैलेंस करना है, चले मुझसे नहीं हो रहा, बट अगर मुझे बैलेंस करना है, इधर मैं अगर इस तरीके से अपने फिंगर पे रख के बैलेंस करना चाहूँगी, वो नहीं होगा, वो इधर जाके गिर जाएगा। लेकिन इसका एक सेंटर में कहीं पॉइंट होगा जहाँ वो इस तरीके से बैलेंस हो जाएगा। तो इससे लगता है कि अच्छा इस पॉइंट पे बैलेंस हो रहा है, तो शायद इस बॉडी का सारा वज़न ही इस पॉइंट पे एक्ट कर, तो उस पॉइंट को सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहा जाता है, जहाँ पे लगता है अपीयर्स टू बी एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, जहाँ लगता है कि इस जिस्म का तमाम वज़न उस पॉइंट पे नीचे की जानिब, अमूदन नीचे की जानिब लग रहा है, उस पॉइंट को सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। तो ये बच्चा आप डेफिनेशन देखें, अ पॉइंट एक ऐसा पॉइंट वेयर जहाँ पे द होल वेट ऑफ द बॉडी अपीयर्स टू एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड, जहाँ एक जिस्म का तमाम वज़न अमूदन नीचे की जानिब लगता हुआ महसूस हो, उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। तो ये डेफिनेशन ज़रा दोबारा देखें, अ पॉइंट एक ऐसा पॉइंट वेयर द होल वेट ऑफ द बॉडी, जहाँ पे जिस्म का तमाम वज़न अपीयर्स टू एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड, लगता है कि नीचे की जानिब लग रहा है, इज़ कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी, उसे उस जिस्म का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, ये आपने जो साथ डायग्राम बनी है आपने भी उसको बना देना कि देखें लेट्स सपोज ये बॉडी है, ये देखें डिफरेंट पार्टिकल से मिलकर बनी होगी, हमने पढ़ा था बॉडी डिफरेंट पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। हर बॉडी का वज़न जो है वो इस तरीके से नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है। लेकिन एक सेंटर में जो पॉइंट होगा उस पर आपने लिख देना है इंटायर ग्रेविटी, सारी जो ग्रेविटी है वो इस पॉइंट पे लग रही है, तो इसको क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहेंगे। अब स्टूडेंट, ये जो येलो ब्लॉक है इसमें है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सम सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स। सबसे पहले क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स, स्टूडेंट सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स जो है ना, इसे कहते हैं बाकायदा शक्ल के इत्साम, बाकायदा। सॉरी बट स्टूडेंट, सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसकी एक स्पेसिफिक मतलब एक मखसूस, स्पेसिफिक मीन्स प्रॉपर ज्योमेट्रिकल शेप हो। ऐसे इत्साम आपने लिखनी है सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स की डेफिनेशन, द ऑब्जेक्ट्स ऐसे इत्साम डैट हैव स्पेसिफिक और प्रॉपर ज्योमेट्रिकल शेप, आपने कोई एक वर्ड यूज़ कर लेना है। ऐसे इत्साम जिनकी बाकायदा ज्योमेट्रिकल शक्ल हो, बाकायदा शक्ल के इत्साम कहलाते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे? द ऑब्जेक्ट्स डैट हैव स्पेसिफिक ज्योमेट्रिकल शेप आर कॉल्ड सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, इसको आप नाम दे सकते हैं कि ये क्या है? ये एक ट्रायंगल है। इसको आप नाम दे सकते हैं एक सर्कल है, ये आपका स्क्वायर है, ये आपके पास रेक्टेंगल है, ये आपके पास रोड है, ये आपके पास रिंग हो सकती है, एक स्फीयर हो सकता है, कुछ भी हो सकते हैं। तो ये सारी जो बॉडीज़ होंगी इसको हम कहेंगे सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट। बट लेट्स सपोज कि एक बॉडी ये है, ठीक है, इसको आप कोई भी स्पेसिफिक ज्योमेट्रिकल शेप का नाम नहीं दे सकते, तो इसे कहा जाता है एसिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट, एसिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स। तो आपने स्टूडेंट्स ये देखें, आप अपनी बुक में देख सकते हैं, सबसे पहले सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सम सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट, ठीक है।
उसके बाद ये जो है ना थिन लैमिना इरेगुलर शेप, ये एसिमेट्रिकल। तो आपको सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल में फ़र्क आना चाहिए। सिमेट्रिकल ऐसे होंगे जिसकी स्पेसिफिक ज्योमेट्रिकल शेप होगी, और एसिमेट्रिकल ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसकी कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होती। अब सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट की एग्जांपल में आपकी बुक में डिफरेंट दी गई हैं। ये एक दी गई है रोड, देखिए ये स्क्वायर, आगे ये आपको दिया गया है, एक सेकेंड, ये आपको सर्कल दिया गया है, ये फिर आपको रेक्टेंगल दिया गया है, आगे ये सर्कल हो गया, ठीक है। उसके बाद जो ये डायग्राम है इसमें आपको ट्रायंगल दी गई है। उसके बाद बच्चों ये जो है ये एक रिंग दी गई है, ठीक है, रिंग जैसे होते हैं यहाँ फिर इसको, और ये आपको एक सिलेंडर दिया गया। तो ये सारे क्या हैं, ये सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट हैं। अब कल के लेक्चर में हम 1 बाय 1 देखेंगे कि इन तमाम इकसाम का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ कहाँ पे मौजूद होता है। तो इंशाल्लाह कल हम इसको देखेंगे। फिर उससे नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि जो एसिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट होता है जिसकी कोई स्पेसिफिक ज्योमेट्री नहीं होती, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होता है। इंशाल्लाह ये हम कल कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही।